हमारी जिंदगी में अक्सर हम परमेश्वर की योजना से विमुख होने लगते हैं, उसके मार्ग से हम दूसरे मार्ग की ओर देखने लगते हैं और कितनी बार हम अपनी योग्यताओं को, अपनी ऊर्जा को, अपने समय को दूसरी दिशा में लगा देते हैं, क्योंकि इस संसार में रहते हुए हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि हमारे पास क्या नहीं है। और दूसरी तरफ उसका दूसरा पहलू यह भी है कि हमारा ध्यान इस बात पर चला जाता है कि दूसरे के पास क्या है, दूसरों के पास हमसे कितना ज्यादा है, दूसरे हमसे दिखने में कितने आकर्षक हैं, दूसरों के पास कितने स्रोत हैं, दूसरों के पास बहुत कुछ है। तो हमारा ध्यान इस बात से हट जाता है कि हमारे पास क्या है। परमेश्वर ने इस संसार में जब व्यक्ति को जीवन दिया तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे परमेश्वर ने योग्यताएं नहीं दी हूं। परमेश्वर ने हम में से हर एक को योग्यता दी है। उन योग्यताओं को हमें पहचानना है और देखना है कि उन योग्यताओं के आधार पर किस प्रकार हम परमेश्वर की राह पर चल सकते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, दूसरों को उठा सकते हैं, जो अंधकार में हैं उनको प्रकाश में ला सकते हैं, जो आज भी टूटे हुए हैं, जो आज भी निराश हैं, उनको हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये हमारे जीवन की चुनौती है, परंतु हमें अपने चिंतन को सही करना है, हमारी मानसिकता सही होना चाहिए और हमें यह देखना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने कितनी आशीषों से परिपूरित किया है। हमको उसने जिंदगी दी है, उसने हमको योग्यताएं दी हैं, उसने हमारे लिए अवसर के द्वार खोले हैं, उसने हमको प्यार करने वाले लोग दिए हैं, उसने हमें परिवार दिए हैं। क्या नहीं दिया परमेश्वर ने हमको, और सबसे बढ़कर उसने अपने प्रिय पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह को उसने भेज दिया ताकि हमें अपने पापों से क्षमा मिल सके, वो भी उसके एकमात्र पुत्र के बलिदान से। तो आज हम इन बातों पर विचार करेंगे कि कैसे हमें अपना चिंतन सही करना है, और इस बात के लिए एक उदाहरण हम देखेंगे, एक घटना का वर्णन हम देखेंगे जो कि निर्गमन के 4 अध्याय में पाई जाती है, और उसकी 1 से 5वीं आयतों पर इस पर हम गौर करेंगे। यहां पर परमेश्वर देख रहा है कि किस प्रकार से जो इस्राएली हैं वो मिस्रियों की बंधुआई में है, मिस्र देश में है, परतंत्र हैं और गुलामी की स्थिति में है, और उनको प्रताड़ित किया जाता है। सब प्रकार की कठिनाइयों से वो गुजर रहे हैं, और तब वे परमेश्वर की दुहाई देते हैं, उसको पुकारते हैं, उसके सामने आंसू बहाते हैं, और परमेश्वर देखता है कि किस प्रकार उनके साथ अन्याय हो रहा है। और तब परमेश्वर एक योजना बनाता है, और उस योजना का जो महानायक होता है वो मूसा होता है। तब निर्गमन के 4 अध्याय में वर्णन है कि परमेश्वर मूसा को चुनता है। अब परमेश्वर और मूसा के वार्तालाप की बात है। परमेश्वर मूसा से कहता है, तू जा और जा करके इन मिस्रियों की गुलामी से इस्राएलियों को आजाद करा। मैं तुझे भेजता हूं, मैं तेरे साथ जाता हूं, मेरी सामर्थ तेरे साथ है, तुझे जाना है और इन्हें आजाद करना है। अब मूसा अपने आप को अकेला पाता है। अब मूसा देखता है कि उसकी क्या कमजोरियां हैं। अब मूसा घबराता है, और तब यहोवा और मूसा के बीच में बातचीत होती है, और तब किस प्रकार मूसा यहोवा के आदेश को मानकर आगे बढ़ता है और अपने उद्देश्य में उसको विजय प्राप्त होती है। तो यहाँ पर निर्गमन 4 में परमेश्वर मूसा से कहता है कि तुझे जाना होगा और जाकर के इनको आज़ाद करना होगा, इन इस्राएलियों की आज़ादी का तुझे प्रतिनिधित्व करना होगा। और मूसा कहता है कि अगर मैं जाऊंगा तो वो मेरी प्रतीति ना करेंगे, ना वो मेरी बात सुनेंगे, ना वो इस बात को मानेंगे कि तूने मुझे दर्शन दिया है, और सब प्रकार के बहाने मूसा बनाता है जिन पर हम चर्चा करेंगे। परंतु तब परमेश्वर उससे एक मूलभूत प्रश्न करता है, और आज भी परमेश्वर हमसे वही मूलभूत प्रश्न कर रहा है कि तेरे हाथ में क्या है।
मूसा तू ये देख रहा है तेरे पास क्या नहीं है, मूसा तू ये देख रहा है कि तेरा शत्रु तेरे सामने जो चुनौती है वह क्या है, परंतु तू यह देख कि तेरे पास क्या है, तेरे पास यहोवा की सामर्थ है। और तब वो कहता है मूसा से कि तेरे पास क्या है? मूसा कहता है मेरे हाथ में तो एक लाठी है। तब परमेश्वर ने उससे कहा उसे भूमि पर डाल दे, और तब मूसा ने उसे भूमि पर डाल दिया और वह सर्प बन गई। मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ये लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझे दर्शन दिया है। और तब मूसा ने उस लाठी को जो सांप बन गई थी उसको पकड़ा और फिर से वह लाठी बन जाती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि वो अवरोध, वो बहाने जो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए हमको दूसरी दिशा में ले जाते हैं, और किस प्रकार हम परमेश्वर पर भरोसा करके, परमेश्वर की ओर देख करके, उसकी सामर्थ पर भरोसा करके आगे बढ़ते जाएं। तो आज हमारे लिए यही शिक्षा है जिस पर हम गौर करेंगे। यहां पर जो पहली बात मूसा कहता है निर्गमन 3:11 में, मैं कौन हूं, हु एम आई, कि फिरौन जैसे राजा के पास जाऊं जो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था, और इसराइलियों को मिस्र से निकाल के लाऊं। दूसरी बात वो कहता है, दूसरा बहाना वो बनाता है निर्गमन 3:13 में, यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है जिसने तुझे भेजा है तो मैं उनको क्या बताऊंगा। तीसरी बात मूसा कहता है, वे मुझ पर विश्वास ना करेंगे, वे मेरी ना सुनेंगे, ना मानेंगे कि तुझ परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन दिया है तो मैं क्या करूंगा। और चौथी बात जो मूसा कहता है अंत में, कि मैं तो बोलने में निपुण ही नहीं, ना पहले था, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं, ना मैं दिखने में अच्छा हूं, ना मैं बोलने में अच्छा हूं। तब यहोवा का क्रोध मूसा पर भड़कता है, और तब यहोवा उससे कहता है कि तेरे हाथ में जो लाठी है, इस लाठी के द्वारा मैंने अपनी सामर्थ तुझ पर प्रकट की है, कि कैसे वो लाठी है जो सांप बन गई और सांप फिर लाठी बन गया। ये लाठी जो है ये महान काम करेगी। परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी लाठी समुद्र पर मार तो वह दो भागों में हो जाएगा, और हो गया। निर्गमन 14:16 में लिखा हुआ है, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भागों में हो जाएगा, तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पार चले जाएंगे। निर्गमन 14:21 में लिखा है, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी लाठी चट्टान पर मार तो उसमें से पानी निकलेगा। बड़ी विचित्र सी बात लगती है, ये कैसा संभव है कि चट्टान पर लाठी मारे और उसमें से जल के सोते बह निकले। निर्गमन 17:6 में लिखा है, देख मैं आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर अपनी लाठी से मारना, तब उसमें से जल निकलेगा और ये लोग पानी पी सकेंगे। पहली बात, हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि हमारे पास क्या नहीं। निर्गमन 4:10 में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं, ना मैं पहले था, और ना जब से तूने अपने दास से बातें की, मैं तो जीभ और मुंह में भद्दा हूं। मूसा ने कहा मुझसे तो बनता भी नहीं बोलते, मैं कुरूप हूं, लोग कैसे मेरी बात पर विश्वास करेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो इब्राहिम और सारा के विषय में भी हम इस बात को पाते हैं। उत्पत्ति 18:13 में लिखा है, सारा और इब्राहिम की बातचीत हो रही है और परमेश्वर कह रहा है तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। जब वो अपनी पत्नी से बात करता है तो वो कहती है तो असंभव बात है। इस प्रकार की निर्बल शारीरिक स्थिति में, जबकि ये संभव ही नहीं है, ये कैसे होगा कि बुढ़ापे में बेटे का जन्म हो। आज परमेश्वर हमसे कहता है कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। आज अगर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास निराशा आती है, हमारे पास पराजय आती है, हम अतीत की ओर देखते हैं और अतीत की पीड़ाओं की ओर देखते हैं, अतीत की असफलता की ओर देखते हैं,
और तब हमारा हृदय निराश होता है, टूट जाता है, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है कि इस बात से तू अपना ध्यान हटा ले कि तेरे पास क्या नहीं है। तो आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम इस बात पर ध्यान ना करें कि हमारे पास क्या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो परमेश्वर की सामर्थ्य से सब बातें संभव हैं। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? दूसरी बात हम देखते हैं इस घटना में कि परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा नहीं कर पाते जब हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि दूसरों के पास क्या है। दूसरों के पास तो इतना कुछ है, दूसरों के पास तो इतने स्रोत हैं, दूसरों के पास तो इतनी सुविधाएं हैं, दूसरों के पास तो इतना धन है, दूसरों के पास तो इतनी योग्यता है। हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि दूसरों के पास क्या है। मूसा देखता है कि वहां तो फिरौन है, उसका राजपाट है, उसकी शक्ति है, उसकी सेना है, उसके लोग हैं। पहला शमूएल में एक उदाहरण पाया जाता है। उसके 17वें अध्याय को यदि आप देखें, पहला शमूएल 17वां अध्याय, वहां पर हम इस पलिश्ती की बात को देखते हैं जो कि दानव है। और इस दानव को देख करके, इस गोलियात नामक दानव को देखकर इस्राएली जो हैं वो घबराए हुए हैं और उसके सामने से भाग खड़े हुए हैं, डरे हुए हैं। और गोलियत की ललकार सुनकर, उसके डील डॉल को देखकर, उसकी बर्छी और भाले को देखकर वे डर गए हैं, उनका मन कच्चा हो गया है, वे भय खाने लगे हैं दूसरे को देखकर। और तब वो निराश हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब प्रयास करने से भी कुछ नहीं होगा। वो डरते और घबराते हैं। और तब फिर दाऊद आता है और दाऊद कहता है कि जिस परमेश्वर यहोवा ने अतीत में अपनी सामर्थ प्रकट की, जिस परमेश्वर यहोवा ने मुझे बचाया, जिस परमेश्वर यहोवा ने हर संकट से मुझे उबारा, वो परमेश्वर यहोवा इस दानव को समाप्त कर सकता है। ये ना देखें कि दूसरे के पास कितनी शक्ति है, दूसरे के पास कितनी सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हर मनुष्य की सामर्थ से, संसार की हर ताकत से कहीं अधिक बढ़कर है। तो आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारे हाथ में क्या है। दूसरों को देखकर दुखी होने से, दूसरों को देखकर घृणा करने से, दूसरों को देखकर वैरभाव करने से, दूसरों की आलोचना सुनकर, दूसरों के कटाक्ष सुनकर, दूसरों की बातें सुनकर हमको निराश नहीं होना है। हमारे साथ यहोवा है, हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे साथ परमेश्वर का वचन है, हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, हमारे साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, हमारे परिवार पर परमेश्वर की आशीष है। इन बातों को हमें देखना है और हमको इस बात को स्मरण रखना है कि कोई ऐसा कार्य नहीं जो परमेश्वर के साथ में मिल करके मैं पूरा ना कर सकूं। कोई ऐसा शत्रु नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं जिस पर मैं विजय प्राप्त ना कर सकूं, यदि मैं परमेश्वर के साथ हूं, यदि परमेश्वर का साथ और उसका हाथ मेरे साथ है। तीसरी बात, हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हम आने वाले कल की चिंताओं और निराशाओं की ओर देखने लगते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि मूसा कह रहा है कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो ऐसा होगा, लोग ऐसा सोचेंगे, लोग अविश्वास करेंगे, लोग ऐसा प्रश्न करेंगे। तो हमारे साथ भी यही हो जाता है, भविष्य की चिंताएं हो जाती हैं। अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा, अगर वो कठिनाई सामने आई तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये बीमारी आ गई, संसार की स्थिति कठिन हो गई, अर्थतंत्र खराब होता जा रहा है, राजनीतिक परिस्थिति न जाने क्या होने वाली है। ये सारी बातें हमको निराश करती हैं, हमको कमजोर करती हैं जब हम दूसरों की ओर देखते हैं। और तब परमेश्वर कहता है हमसे आज भी कि क्या कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है? क्या परमेश्वर की सामर्थ पर्याप्त नहीं है? यहां पर हमने जैसे देखा,
मूसा ने परमेश्वर के साथ बहाने बनाए और परमेश्वर की सामर्थ पर अंततः उसने विश्वास किया। एक और बात होती है जो कि कई लोगों की विचारधारा बन जाती है। कितने लोगों से आप बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। और इसलिए लोगों में योग्यता होते हुए भी, परमेश्वर का साथ होते हुए भी, हमारा ध्यान इस पर चला जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में सही हैं, यदि परमेश्वर की दृष्टि में जो कदम हम उठा रहे हैं वो सही है, तो हमको आगे बढ़ते जाना है, हमको पीछे नहीं हटना है। और परमेश्वर की योजना पूरा करते हुए हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे। हमें अपनी गवाही की, अपने विश्वास की रखवाली तो करना है, परंतु प्राथमिकता यह हो कि परमेश्वर क्या कहेगा, परमेश्वर की दृष्टि में कि बात सही है कि नहीं। तो हमें यह बात याद रखना है कि परमेश्वर जीवन देने वाला है, परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है। सभोपदेशक 12:14 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। जो परमेश्वर जीवन देने वाला है, हम उसकी ओर देखें। मनुष्य जीवन नहीं देता। मृत्यु के बाद जिसे नरक में डालने का अधिकार है वह परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। लूका 12:5 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। तो 3 बातें हमने देखी, और अब चौथी बात, अंतिम बात जो हमें परमेश्वर की योजना पूरा करने से रोकती है, अवरोध पैदा करती है, वो ये है कि हर एक को अपना अपना लेखा परमेश्वर को देना है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं। मूसा के साथ ये बात थी कि अंत में ये बात उसको समझ में आ गई कि हमको परमेश्वर को लेखा देना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर के आदेश को स्वीकार करना है। वचन में भी यदि हम देखें तो लिखा हुआ है, हर एक अपना अपना लेखा परमेश्वर को देगा, अपने कार्यों का लेखा, अपने जो समय है परमेश्वर ने हमको दिया है, समय का लेखा, जो योग्यताएं परमेश्वर ने हमको दी हैं, जो बातचीत हमने कही है, हर एक बात जो मनुष्य कहेंगे, हर एक काम जो मनुष्य करेंगे, परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा। हमको परमेश्वर को लेखा देना है। तो जब हमें परमेश्वर को लेखा देना है तो हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए। जब हमें रिवॉर्ड, जब हमें आशीषें, जब हमें अनंत जीवन और जब हमें स्वर्ग में प्रतिफल परमेश्वर से मिलना है, तो हमारा सारा ध्यान उसकी ओर होना चाहिए जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमको इस संसार में भेजा, जिसने हमारे लिए योजना बनाई। हमको उसकी ओर देखना है। लोग तो हमारे लिए नकारात्मक होते रहेंगे, ये संसार है। कोई जलता है तो जलता रहे, कोई झूठे आरोप लगाता है तो लगाता रहे। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में सही हैं और लोग हम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, हमसे नाराज हैं, तो ये उनकी समस्या है। हमें उनको लेखा नहीं देना, हमको परमेश्वर को लेखा देना है। यदि मैं और आप परमेश्वर के लिए कुछ महत्वपूर्ण करेंगे, कुछ सिग्निफिकेंट करेंगे, तो बहुत से लोग नाराज होंगे, बहुत से लोग नाखुश होंगे, बहुत से लोग हमारा दुष्प्रचार करेंगे, हमारे पीठ पीछे बहुत सी बातें की जाएंगी, छींटाकशी होगी। परंतु बात यह है कि हमको इन बातों की चिंता नहीं करना है, इन बातों को छोड़ना है और अपने आप को, अपनी जिंदगी को फोकस करके परमेश्वर की ओर, उसकी बुलाहट की ओर, उसके द्वारा दी गई जिम्मेदारी की ओर हमको लगाना है। युवा दाऊद है, उसके हाथ में साधारण गोफन है, 5 पत्थर है। परमेश्वर की सामर्थ से वो गोलियात को, उस दानव को मार डालता है। शिमशोन के हाथ में गधे का जबड़ा है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ है और वह 1000 पलिश्तियों को मार गिराता है।
विधवा के हाथ में मुट्ठी भर मैदा और थोड़ा सा तेल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से वह खत्म नहीं होता। पतरस के हाथ में मछली पकड़ने का जाल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से वो हजारों लोगों को पकड़ता है, उन तक पहुंचता है और परमेश्वर के पास लाता है। एक बच्चा है, उसके हाथ में 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं। जब परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है तो उससे 20,000 से अधिक लोगों की भूख तृप्त हो जाती है। मूसा के हाथ में एक लाठी है और स्वतंत्रता संग्राम की वो अगुवाई करता है और परमेश्वर उसको विजय दिलाता है। निर्गमन 7वां अध्याय 20वीं आयत लिखा है, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा ही के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लोहू बन गया। निर्गमन 9:23, तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा मेघ गरजाने और ओले बरसाने लगा और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। मूसा ने लाठी आकाश की ओर उठाई, मेघ गरजे, ओले बरसे, आग पृथ्वी तक आ गई। निर्गमन 17:6, परमेश्वर कहता है, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की चट्टान पर खड़ा होऊंगा, तो उस चट्टान पर लाठी से मारना। उस लाठी के द्वारा चट्टान से जल निकलता है और सबकी प्यास बुझ जाती है। एक आश्चर्य कर्म होरेब पर्वत पर होता है। शिमशोन ने जब परमेश्वर के अवसर को ठुकरा दिया तो लिखा है, वह तो जानता न था, यहोवा उसके पास से चला गया। यहां शिमशोन पर गौर करने की बात है। न्यायियों 16:20 में लिखा है, तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमको बुलाता है, परमेश्वर हमको मौके देता है, परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है, परमेश्वर हमको शक्ति देता है, परमेश्वर दूसरों के लिए हमको आशीष बनाता है। हमारे साथ जब परमेश्वर की सामर्थ है तो क्या परमेश्वर यहोवा के लिए कोई कार्य असंभव है, और वो सामर्थ हमारे साथ है। तो परमेश्वर ने हमको योग्यताएं दी हैं, हर एक को विशिष्ट बनाया है। यहाँ तक कि हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारी जो आंखों का रंग है वो भी भिन्न है। संसार में किन्हीं 2 व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स और आंखों का रंग नहीं मिलता। संसार में किन्हीं 2 व्यक्तियों का डीएनए नहीं मिलता। और परमेश्वर ने हमको जब विशिष्ट योग्यताएं दी हैं, फर्क फर्क योग्यताएं दी हैं, तो हमको मिल करके एक साथ एक कलीसिया के स्वरूप में उसकी सेवा में आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर हमको योग्यताएं देता है, समय देता है, अवसर देता है, परिवार देता है, आशीषें देता है। क्या हम इस बात का निर्णय करेंगे कि हम परमेश्वर के आदेश को मानेंगे, और तब हमारे पास एक लाठी जैसी सामान्य सी चीज हो जो शायद दुनिया की नजरों में कुछ भी ना हो, परंतु छोटी छोटी योग्यताओं से, छोटे छोटे कार्यों से परमेश्वर महान कार्य लेता है। परमेश्वर के किसी भी बड़े कार्य का प्रारंभ छोटे स्वरूप में हो सकता है। एक बच्चे का जन्म गौशाले में हुआ और वो मसीहा आकर के संसार को अनंत जीवन दे गया। वो मसीहा संसार को पापों से मुक्त करा गया। परमेश्वर का जो कार्य होता है, एक छोटा सा कार्य, एक छोटा सा कदम जो संसार की दृष्टि में महत्वहीन है, परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर ने हमको वो योग्यताएं दी हैं, परमेश्वर ने हमको समय दिया है, परमेश्वर ने हमको उम्र दी है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उनकी सेवकाई का समय 3.5 वर्ष का था। 3.5 वर्ष में उन्होंने जो कुछ किया उसका प्रभाव आज भी करोड़ों लोगों तक बढ़ता जाता है। परमेश्वर महान कार्य करने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमको जीवन दिया, उसने हमको योग्यताएं दी, उसने हमको परिवार दिया, उसने हमको कार्य क्षेत्र दिया,
उसने हमारे लिए द्वार खोले, उसने हमें संभावनाएं दी और सबसे बढ़कर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ हमारे जीवन पर उंडेली है। तो हमें इन बातों को ध्यान देना है कि हमें परमेश्वर ने क्या दिया है, और परमेश्वर जब हमारे साथ है तो तब असंभव को संभव करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर आज भी आश्चर्य कर्म करेगा, और उसकी बड़ी गवाही मेरे और आपके जीवन से होगी। तो 4 बातों पर हमने आज गौर किया। हमने यह देखा कि हम परमेश्वर की योजना से दूर चले जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, क्योंकि हम अगर मात्र इतना ही देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, या हम मात्र इतना देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है, या तीसरी बात यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हम पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जीवन में कल की चिंताएं हैं, अतीत की निराशाएं हैं, और इन सब बातों से हम बोझिल हो गए हैं। और अंतिम बात, हमें जो स्मरण रखना है कि हमको अपना लेखा उसी परमेश्वर को देना है जिसने हमको जिंदगी दी, समय दिया, अवसर दिया। आइए हम इन बातों को स्मरण रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के लिए महान कार्य कर सकें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर हम सबों को अपने इन वचनों से प्रेरणा दे।